कहा जाता है, जो शहर भगवान ने बसाया उसे समुद्र ने निगल लिया। पर क्या आपने कभी सोचा है, द्वारका डूबी क्यों? क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी, या फिर श्री कृष्ण के अपने ही शब्दों का श्राप जिसने उनकी ही नगरी को समाप्त कर दिया? कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, धरती पर रक्त बह चुका था, राजवंश टूट चुके थे और धर्म की रक्षा करने वाले कृष्ण अब चुप थे। उनकी आंखों में शांति थी, पर उस शांति के भीतर तूफान छिपा था। कृष्ण जानते थे कि उन्होंने युद्ध तो जीत लिया, पर मानवता की परीक्षा अभी बाकी थी। द्वारका, वह सुनहरी नगरी जिसे समुद्र के किनारे बसाया गया था, वहां अब समृद्धि थी, वैभव था और शक्ति थी। पर जहां अहंकार जन्म ले, वहां विनाश अधिक दूर नहीं होता। द्वारका, समुद्र की गोद में बसाया गया स्वप्न, वह शहर जहां सब कुछ दिव्य लगता था। सुनहरे महलों की छतें, मोतियों से जड़ी दीवारें और समुद्र की लहरें जो मानो कृष्ण के चरणों को स्पर्श करती थीं। कृष्ण ने इस नगरी को बसाया था सत्य, धर्म और आनंद के लिए, पर धीरे धीरे यह वैभव ही द्वारका का अभिशाप बन गया। यदुवंश के लोग, जो कभी अपने धर्म और मर्यादा के लिए प्रसिद्ध थे, अब मदिरा, अभिमान और युद्ध प्रियता में डूबने लगे थे। सामर्थ्य ने उन्हें अंधा कर दिया था और कृष्ण मौन थे। यदुवंश का पतन शुरुआत एक मजाक से हुई। एक दिन की बात है, द्वारका के सुंदर बगीचों में कुछ यदुवंशी युवराज खेल रहे थे। उनके बीच थे सांब, कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र। सांब अपनी सुंदरता और चतुराई के लिए जाने जाते थे। वह अक्सर द्वारका के ऋषियों और मुनियों के साथ मजाक किया करते थे, पर उस दिन उनका मजाक इतिहास बदल देने वाला था। उन्होंने स्त्री का वेश धारण किया, पेट में तकिया बांधा और ऋषियों के पास जाकर पूछा, महाराज बताइए, मेरे गर्भ से क्या जन्म होगा, पुत्र या पुत्री? ऋषि मुस्कुराए नहीं। उन्होंने सांप की आंखों में देखा और बोले, हे मूर्ख बालक, तेरे गर्भ से जन्म होगा लोहे का मुसल, जो तुम्हारे वंश का सर्वनाश करेगा। हंसी उड़ाने वाले चेहरों पर सन्नाटा छा गया। जब वह तकिया हटाया गया, वहां सचमुच लोहे का मुसल था। कृष्ण का मौन और भाग्य की रेखा, जब यह बात कृष्ण तक पहुंची, उन्होंने उस मुसल को देखा। उनकी आंखें स्थिर थीं, जैसे उन्हें सब पता था। बलराम ने कहा, भैया, इस शाप का उपाय क्या है? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हर कर्म का फल अपरिहार्य है बलराम। इस मुसल को पीस दो और समुद्र में फेंक दो, शायद यह शांति दे। मुसल को पीसकर उसके टुकड़े समुद्र में फेंके गए, पर एक छोटा सा टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, बच गया, जो बाद में जरा शिकारी के बाण का सिर बना, जिससे श्री कृष्ण का अंत होना था। कृष्ण का आभास, अंत निकट है। कृष्ण अब समझ चुके थे, कर्म का चक्र पूरा हो रहा है। जिस यदुवंश को उन्होंने बसाया था, वही अब अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने स्वयं कहा, अब समय आ गया है जब द्वारका के हृदय में उठेगा विनाश का ज्वार। धीरे धीरे यदुवंशियों में अहंकार बढ़ता गया। राजमहलों में नशे की महफिलें लगतीं, भाइयों में झगड़े और देवताओं का आदर भूल गया था द्वारका। प्रलय की पूर्व पीठिका, एक शराबी झगड़ा। एक रात समुद्र के किनारे यदुवंश के योद्धा एक विशाल उत्सव मना रहे थे। मदिरा का सागर बह रहा था और नशे में सब अपनी शक्ति का घमंड कर रहे थे। सांब, प्रत्युम्न, अनिरुद्ध सब उपस्थित थे। वहां बलराम भी थे और कई अन्य सेनानी। किसी ने कहा, मेरा बाण सबसे तीव्र है। दूसरा बोला, मेरी गदा के सामने कोई टिक नहीं सकता। धीरे धीरे मजाक अपमान में बदल गया और अपमान ने युद्ध का रूप ले लिया। गदाइयों चली, तलवारें निकली, रक्त बहा और द्वारका का स्वर्ण रेत लाल हो गया। कृष्ण दूर खड़े देख रहे थे। उनकी आंखों में न आंसू थे न क्रोध, बस मौन। उन्होंने जाना, यदुवंश स्वयं अपना अंत लिख चुका है। बलराम का प्रस्थान जब रक्त रंजित सुबह हुई, कृष्ण समुद्र किनारे पहुंचे, जहां बलराम ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर मुख पर शांति थी। कृष्ण ने कहा, भैया, अब द्वारका का समय आ गया है। बलराम मुस्कुराए, जो जन्म लेता है वह मिटता भी है माधव। इतना कहकर बलराम ने गंगा के समान अपने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर समुद्र की ओर झुका और देखा गया, उनके मुंह से श्वेत नाग निकला, जो लहरों में विलीन हो गया। कृष्ण ने नमन किया,
यह यदुवंश का अंत नहीं, आरंभ है नश्वरता के ज्ञान का। कृष्ण का अंतिम एकांत अब द्वारका श्मशान बन चुकी थी। जहां कभी रथों की गर्जना गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा था। कृष्ण अकेले वन की ओर चले गए, नंगे पांव, बिना मुकुट, बिना सुदर्शन। उनके चरणों के निशान रेत पर थे, पर हर लहर उन्हें मिटा रही थी, जैसे समय स्वयं उन्हें भुलाने की कोशिश कर रहा हो। एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया और कहा, हे नारायण, अब मैं अपने कर्म पूर्ण कर चुका हूं। जो द्वारका मैंने बसाई थी, अब उसे समुद्र में लौटना है। द्वारका का डूबना। शुरुआत समुद्र से नहीं, आकाश से हुई। कृष्ण ध्यान मग्न थे और समुद्र की लहरें असामान्य रूप से ऊंची उठने लगीं। आकाश काला हो गया, पक्षी दक्षिण की ओर उड़ने लगे, समुद्र की गहराइयों से गर्जन उठा। वह समय आ गया। द्वारका के लोग भयभीत हो उठे। महलों की दीवारें कांपने लगीं, मीनारों से शंख गिरने लगे। जो शहर कभी सोने की तरह चमकता था, अब लहरों के नीचे डूबने लगा। कृष्ण ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, प्रकृति अपने कर्म से नहीं भागती, जैसे मैंने नहीं भागा। द्वारका को लौटना ही था वहां जहां से वह आई थी, समुद्र की गोद में। कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में आकाश की ओर देखा और मुस्कुराए। दूर जंगल में जरा शिकारी अपने बाण से लक्ष्य साध रहा था। वह बाण उसी लोहे के टुकड़े से बना था जो कभी सांप के गर्भ से निकला था। यही था वह क्षण जब श्राप, कर्म और नियति तीनों एक हो गए। पर कृष्ण का श्राप क्या था? क्या उन्होंने स्वयं द्वारका के विनाश का आदेश दिया था? और उस श्राप की असली सच्चाई क्या थी? कहा जाता है, हर अंत की शुरुआत पहले से लिखी होती है। कृष्ण का अंत भी वैसा ही था, जैसे किसी ब्रह्मांडीय योजना का आखिरी अध्याय। आपने देखा कैसे यदुवंश अपने ही अहंकार में डूब गया, कैसे उर्वशियों के श्राप ने उनके विनाश की भूमिका लिख दी, और कैसे द्वारका, वह दिव्य नगरी, समुद्र की लहरों में समा गई। पर असली सवाल यह है, क्या कृष्ण ने स्वयं द्वारका को डुबोने का श्राप दिया था? क्या उन्होंने खुद अपने वंश को समाप्त होने दिया? और अगर हां, तो क्यों? वन में अकेले कृष्ण। अंतिम यात्रा की शुरुआत वन की गहराइयों में कृष्ण अकेले बैठे थे। उनका नीला शरीर सूर्य की किरणों में चमक रहा था, पर चेहरा पूर्ण शांति से भरा हुआ। चारों ओर मौन था, सिर्फ पक्षियों की आवाजें और समुद्र की लहरों की गूंज। कृष्ण ने आंखें बंद कीं। उनके भीतर चल रहा था जीवन का चलचित्र। उन्होंने देखा कुरुक्षेत्र का युद्ध, गांधारी की आंखों से बहता रक्त और उनकी वह आवाज जो अब भी गूंज रही थी, हे कृष्ण, तुमने मेरे 100 पुत्रों का वध कराया। जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ है, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी विनष्ट होगा। गांधारी का श्राप आरंभ वहीं से हुआ था। कृष्ण ने आंखें खोलीं। वह मुस्कुराए। माता, गांधारी ने जो कहा वह उनके दुख का फल था, पर मैंने उसे श्राप नहीं, सत्य माना, क्योंकि कृष्ण जानते थे अहंकार का अंत अनिवार्य होता है। जिस प्रकार कुरुवंश अपने पापों से नष्ट हुआ, उसी प्रकार यदुवंश भी अपने कर्मों से नाश को प्राप्त होगा। उन्होंने कहा था, जो अपने धर्म से भटक जाए उसका विनाश निश्चित है, चाहे वह मेरा अपना क्यों न हो। और यहीं से शुरू हुई द्वारका के डूबने की सच्ची कहानी। श्राप नहीं, संकल्प था। कृष्ण का निर्णय। बहुतों ने कहा कि द्वारका के डूबने का कारण कृष्ण का श्राप था, पर सच्चाई इससे भी गहरी है। कृष्ण ने स्वयं निर्णय लिया था कि जब यदुवंश धर्म से भटक जाएगा, तब वह इस धरती से उस शक्ति को हटा देंगे जिसने देवताओं के भी संतुलन को हिला दिया था। क्योंकि द्वारका की समृद्धि अब अधर्म का गढ़ बन चुकी थी। वह नगरी अब वैसी नहीं रही थी जैसी कृष्ण ने बसाई थी। कृष्ण ने कहा था, अब समय है सब कुछ लौटाने का, जो धरती को दिया उसे वापस ले जाने का। यह कोई श्राप नहीं था, यह था धर्म के पुनः स्थापन का अंतिम अध्याय। द्वारका का विलय, तत्व में तत्व का मिलन। जब कृष्ण ने ध्यान में प्रवेश किया, तब समुद्र ने उन्हें पहचान लिया। लहरें बढ़ने लगीं, जैसे वह अपने स्वामी को घर लौटने का निमंत्रण दे रही हों। महल की दीवारें दरकने लगीं, रत्न जटित द्वार टूटने लगे, और कुछ ही क्षणों में पूरा शहर जलमग्न हो गया। लोगों ने कहा, समुद्र ने द्वारका को निगल लिया, पर सच्चाई यह थी,
द्वारका ने स्वयं को ब्रह्म में विलीन कर लिया। यह विनाश नहीं था, यह मोक्ष था, एक दिव्य नगरी का अपने मूल तत्व में लौटना। जरा शिकारी, वह बाण जो नियति बन गया, कृष्ण ध्यान मग्न थे। उनके पैरों की चमक दूर से हिरण के समान प्रतीत हो रही थी। पास के जंगल में जरा नामक शिकारी घूम रहा था। वह अपने तीर से शिकार ढूंढ रहा था। अचानक उसकी नजर उस नीले पैर पर पड़ी जिसे उसने हिरण समझ लिया। उसने धनुष ताना और बाण चलाया। बाण सीधा कृष्ण के पैर में जा लगा। वह वही बाण था जिसका सिरा उसी लोहे के टुकड़े से बना था जो अर्षियों के श्राप में सांप के गर्भ से निकला था। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, क्रोध नहीं। उन्होंने कहा, हे जरा, भय मत कर। तूने वही किया जो विधाता ने चाहा। अब समय है मेरे लौटने का। जरा रो पड़ा। कृष्ण ने उसका सिर उठाया और कहा, जरा, तू मेरे कर्म का माध्यम बना है। जा, द्वारका लौट जा। अब इस पृथ्वी पर मेरा समय समाप्त हुआ। जब अधर्म बढ़ेगा तब मैं फिर लौटूंगा। कृष्ण का अंत या आरंभ? कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कीं। आकाश में प्रकाश फैल गया। उनका शरीर धीरे धीरे विलीन हो गया, जैसे सूर्य समुद्र में उतरता है। उनकी आत्मा आकाश की ओर उठी और ऐसा लगा मानो धर्म स्वयं पृथ्वी को छोड़ रहा हो। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और समुद्र शांत हो गया। द्वारका का आखिरी हिस्सा भी जलमग्न हो चुका था। जहां कभी श्री कृष्ण का महल था, वहां अब केवल लहरें थीं और एक मौन जो आज तक सुनाई देता है। कृष्ण के श्राप का अर्थ, एक दार्शनिक दृष्टि लोग कहते हैं कृष्ण ने द्वारका को श्राप दिया था, पर असल में उन्होंने मानवता को चेतावनी दी थी। कृष्ण का श्राप था, जब मनुष्य अपने धर्म, अपने सत्य और अपने कर्तव्य को भूल जाएगा, तब उसकी सभ्यता स्वयं नष्ट हो जाएगी। यह श्राप केवल द्वारका के लिए नहीं था, यह हर युग, हर मनुष्य के लिए था। कृष्ण ने हमें बताया, किसी शहर का डूबना, किसी वंश का मिटना प्रकृति की सजा नहीं, बल्कि कर्म का परिणाम है। और यही है कृष्ण के श्राप की सच्चाई। आज की दुनिया में द्वारका, प्रमाण और रहस्य आज आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि गुजरात के समुद्र तट के नीचे एक प्राचीन नगरी के अवशेष मिले हैं। वह नगरी द्वारका कहलाती है। वहां पत्थरों के खंभे, दीवारें और समुद्र में डूबे मंदिरों के निशान हैं। इतिहासकार कहते हैं यह शहर 9000 साल पुराना है, पर पौराणिक ग्रंथ कहते हैं यह वही नगरी है जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था। क्या यह प्रमाण है कि कृष्ण की कथा सिर्फ आस्था नहीं, इतिहास भी है? शायद हां, क्योंकि जहां सत्य होता है वहां समय भी उसे मिटा नहीं सकता। दर्शन की दृष्टि, द्वारका हम सबके भीतर है। कृष्ण का संदेश सिर्फ इतना था, हर व्यक्ति की अपनी द्वारका होती है, उसका अहंकार, उसका वैभव, उसका मोह। जब हम इनसे ऊपर उठते हैं, तभी हमारा आंतरिक द्वारका डूबता है और आत्मा मुक्त होती है। द्वारका का डूबना प्रतीक है संघर्ष से मुक्ति का, अहंकार से विनम्रता का और मृत्यु से अमरता का। समापन, अमर कथा का वचन। कृष्ण का स्वर अब भी गूंजता है, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अवतरित होऊंगा। और यही कारण है कि भले ही द्वारका डूब गई, पर कृष्ण आज भी जीवित हैं, हर युग में, हर मन में, हर सत्य में। उनकी नगरी समुद्र में डूबी नहीं, बल्कि मानवता के हृदय में अमर हो गई। दोस्तों, द्वारका का डूबना एक इतिहास नहीं, एक संकेत है कि हर अहंकार का अंत होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इस दिव्य संदेश को जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब हम महाभारत और श्री कृष्ण के छिपे रहस्यों पर लौटें तो आप भी उस यात्रा का हिस्सा बन सकें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम जानेंगे श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ और कलयुग का आरंभ कैसे हुआ।